सिर्फ एक नींबू से पता चल जाएगा कि आपके ऊपर जादू टोना तंत्र कौन कर रहा है, कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन आपके घर में तंत्र कर रहा है और आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। अगर आपके ऊपर बार बार जादू टोना हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप परेशान हैं, आपके ऊपर बार बार तंत्र हो रहा है, जादू टोना हो रहा है, घर में कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं, आपके कपड़े गायब हो रहे हैं, या घर में कलेश हो रहा है, बीमारियां आ गई हैं जो ठीक ही नहीं हो रही हैं, कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं घर में, पैसे भी नहीं है लेकिन दवाइयां आ रही हैं, आराम नहीं हो रहा है। तो जो भी आप पे तंत्र कर रहा है, देखिए वो कितना खुश होगा, उसे तो पता चल रहा होगा, क्योंकि वो, देखिए, जो भी तंत्र हमारे ऊपर करता है वो घर के ही लोग होते हैं ज़्यादातर। बाहर के लोगों को आपसे कोई इतना मतलब नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है और ना ही उनके पास इतने फिजूल के पैसे हैं कि वह तांत्रिकों के पास जाएंगे, जादू टोने कराएंगे। आपके सुख से जो परेशान है, जो दुखी है, वही आपके ऊपर तंत्र करेगा। ये एक बात बहुत ही सच्ची है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि ऐसे ही लोग होते हैं जो आपके सुख से परेशान होते हैं, वही आप पे तंत्र करते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जानकारियाँ मैं आपको और भी आगे दे सकूं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन कर रहा है, आपको ये नहीं पता कि घर का है, बाहर का है, आदमी है, औरत है, तो आइए आपको एक उपाय बताती हूँ जो बहुत ही कारगर है। इस उपाय को आप एक बार करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है, साफ सुथरा नींबू लेना है, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, और जिसके भी ऊपर तंत्र हुआ है, जो भी व्यक्ति है आपके घर में, बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, वह परेशान है, बीमार है, या आप ही हैं, तो आपको क्या करना है, नींबू को लेकर आप अपने सर से उतारते हुए उसे पैरों तक लाएंगे, पैर के अंगूठे को टच करेंगे, एक बार माथे से टच करेंगे, उतारते हुए उसे अंगूठे के पास ले आएंगे और फिर उसे उतार कर 7 बार ऐसा करेंगे। 7 बार उतारेंगे और उतार कर माता काली से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ काली, जो भी व्यक्ति है, जो भी मेरे ऊपर तंत्र कर रहा है, जादू कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, माँ, मैं नहीं जानती हूँ वो आदमी है, औरत है, जो भी है, और आप माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर जो भी तंत्र कर रहा है, उसका परिचय दे, वह कौन है, औरत है, आदमी है, या बच्चा, कोई भी है। देखिए, तो नींबू को 7 बार उतार कर आप अपने घर की मंदिर रसोई में आ जाइए और गैस पर उस नींबू को रख दीजिए, और गैस जलाने, उसे जलने दें उस नींबू को। जब वो नींबू जलता रहेगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक आकृति बननी शुरू हो गई है, आंखें बन रही हैं, नाक बन रही है, होठ बन रहे हैं। जब वो नींबू जल जाएगा और उस पर एक आकृति बन जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस नींबू को उतार कर ठंडा होने के बाद आप देखेंगे तो उसके ऊपर या तो एक औरत की छवि बन गई है, आदमी की बन गई है, जो भी है, आप उस छवि को पहचान सकते हैं कि ये आपके घर की औरत है, आपके घर का आदमी है। तो इससे जो है, ये एक सत्य है, एक ऐसा कारगर उपाय है जो, देखिए, आपको 101% आपको बता देगा कि ये आपके घर का है या आपके बाहर का है, क्योंकि मैंने भी इस उपाय को कई बारी किया है, मैं करती हूँ अगर कोई मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है। और इससे 100% आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में किसने तंत्र किया है, और आप तंत्र का आप पता लगा सकते हैं, आप सावधान हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं, आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। अगर देखिए, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन है, कहाँ है, तो आप ढूंढते ही रहेंगे, आप परेशान ही रहेंगे, तंत्र हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, तंत्र हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अपने आप को इतना
ऊर्जावान बनाइए, इतनी शक्ति अपने अंदर लाइए कि कोई भी आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाए कि कोई भी तंत्र वगैरह आपके ऊपर जल्दी से आएगा ही नहीं। जब आप अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप पूजा पाठ कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, चलते फिरते गंगा जल का घर में छींटा लगाइए, धूनी दीजिए लोबान की और जो है राई की धूनी दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको, लेकिन ये धूनी जो आपको देनी है कम से कम 40 दिन 41 दिन दीजिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जल को अभिमंत्रित कीजिए, पिए, उस जल को पीजिए, खुद पीजिए, औरों को घर में पिलाइए, तो आपको बहुत ही जल्दी आपके घर में तंत्र होना बंद हो जाएगा। और माता काली की पूजा कीजिए, तो आपके घर में क्या होगा, आप माता काली को जब जागृत कर लेते हैं तो आपके घर में माता का निवास हो जाता है, माँ का पहरा हो जाता है। आप माँ से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे माँ काली, मेरे घर में आप पहरे के रूप में मेरी रक्षा कीजिए, मेरे घर में वास कीजिए। जब माता काली आपके घर में वास करेंगी, रहेंगी, तो किसी तंत्र की हिम्मत ही नहीं है जो आपके घर में आ जाए। ये एक सच्चे अनुभव हैं, सच्चे कार्य हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखिए, ऐसे तो आप परेशान ही होते रहेंगे कि उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, मौलवी के पास जा रहे हैं, कोई 10,000 रुपये मांग रहा है, कोई 20,000 रुपये मांग रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को तो पैसे लेने से मतलब है। तो हमें भटकना नहीं है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई भी नेगेटिविटी, जब हम पूजा पाठ करते हैं, अपनी पूजा के स्तर को बढ़ाते हैं, तो जो नेगेटिविटी है वह हमारे पास तक नहीं आ सकती है, वह दूर भाग जाती है, हमारे घर से भी दूर भाग जाती है। क्योंकि देखिए, हमारे घर में पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, और अब जो धुनी आप दे रहे हैं, तो कोई भी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आपके घर में है, वह 41 दिन आप लगातार दीजिए और वह गायब हो जाएगी। आप गंगा जल के छींटे, रोज डेली गंगा जल के छींटे लगाइए घर में, और नियम बना लीजिए कि आप, ये देखिए, ये है, आप कहेंगे कि पुरानी बातें हैं, लेकिन ये बातें एक सच्ची और अच्छी बातें हैं कि आप माँ को, अब भगवान को मानिए, आपने चलते फिरते बैठ के आसन पे या जैसे मर्जी आप मंत्र का जाप कीजिए। जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपका शरीर इतना ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएगा कि आपके अंदर भगवान की शक्तियाँ आने लगेंगी, भगवान की शक्तियाँ निवास करने लग जाएंगी, तो आपके ऊपर तंत्र होना ही मुश्किल है, असंभव है आपके ऊपर तंत्र होना। आप अपने घर को स्वयं बचा सकते हैं, किसी भगत या भक्तों के चक्कर में ना पड़ के। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती रहूँ। देखिए, मैं आपको जो भी जानकारियाँ देती हूँ वह कोई ऐसी वैसी नहीं होती हैं, बहुत ही करे हुए, अपने ऊपर करे हुए जो उपाय हैं वही मैं आपको बताती हूँ। ये नींबू वाला उपाय जब आप करेंगे तो आपको उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे जाएगा, समझ में आएगा आपको कि ये आदमी है या औरत है, और आप उससे बच सकते हैं। आपके घर का है, बाहर का है। और फिर आपको उस नींबू को क्या करना है, आप उस नींबू को डस्टबिन में फेंक दीजिए या फिर सड़क पे फेंक दीजिए। और फिर आप उस नींबू को, आप अगली बार फिर उसको कर सकते हैं। और अपना स्वयं की रक्षा आपको खुद करनी है, क्योंकि जब हम स्वयं नहीं करेंगे कुछ भी, तब तक हम कुछ भी कार्य जब तक खुद नहीं करते हैं, अपने इलाज, अपने घर में जो ये बीमारियां हैं, रोग हैं, अपने घर को ऐसा कीजिए, ऊर्जावान बनाइए, इतनी खुशबू आने लग जाएगी, उसमें माता का निवास होने लग जाएगा। जय माता दी।